आवाज आ रही है कि कम है? ठीक है, चलिए हम एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, है ना। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो है ना, इसकी शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में सबसे पहले कौन व्यक्ति बात करता है। तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहले बात जो है वह ऋषभ देव जी के द्वारा की गई। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभ देव। ठीक, अब जैन धर्म जो है ना, जैसे बौद्ध धर्म की अगर बात करो तो बौद्ध धर्म एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, लेकिन अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म अलग अलग तीर्थंकरों के द्वारा चलाया गया, अर्थात एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। मतलब यह धर्म जो है, अर्थात जो जैन धर्म है, यह जैन धर्म एक पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार पर आधारित रहा है। तो सबसे पहले ऋषभ देव जी के द्वारा यह धर्म जो है यह प्रारंभ किया गया। तो पहले तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी हैं। और जैन धर्म के अगर हम पहले तीर्थंकर की बात यहीं पे कर रहे हैं तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल मिलाकर हमें 24 तीर्थंकर देखने के लिए मिलते हैं जैन धर्म में, जिसमें से पहले तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन है बच्चा? महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। ठीक, तो महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। परंतु महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो प्रसिद्धि प्राप्त होने के कारण ऐसा कई लोग मानते हैं कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, अब महावीर स्वामी के जीवन के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो महावीर स्वामी के जीवन परिचय में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं? सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत जो है वो अगर वास्तविक संस्थापना की बात करें तो महावीर स्वामी से मानी जाती है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ है इनका? हाँ जी, कुंडल ग्राम, याद आ गया? तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। अच्छा, त्रिशला जो है वो किसकी बहन है? चेटक की बहन है। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन त्रिशला है। सिद्धार्थ शाक्य गणराज्य के राजकुमार या राजा है। तो शाक्य गणराज्य के राजा सिद्धार्थ के घर में वर्धमान का जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और इनको संतान के रूप में कौन प्राप्त होता है? तो एक पुत्री, और पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, कुछ लोग इसको दर्शना भी लिखते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी या फिर आप दर्शना दोनों ही लिख सकते हैं। क्लियर है? अब क्योंकि इनकी पुत्री थी तो पुत्री होने के कारण इनका क्या होता है? दामाद होता है। तो इनके दामाद का नाम क्या है? इनके दामाद का नाम है जमाली। ठीक है, तो ये जीवन परिचय किसका हो गया? वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी का हो गया। इसके बाद में महावीर स्वामी ने क्या किया?
तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर। ये क्या करते हैं, अपने बड़े भाई को बोलते हैं कि भैया मुझे सत्य की खोज में निकलना है, और ये आगे निकल पड़ते हैं सत्य की खोज में। 12 वर्षों तक ये कठोर तपस्या करते हैं, और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाए, क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए ना। तो इनको क्या कहा गया, इनको कैवल्य कहा गया 12 वर्षों के ज्ञान की तपस्या करने के पश्चात। क्लियर है यहां तक में? चलिए अब आता है कि जैन धर्म के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो तीर्थंकर देखेंगे उनके नाम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो 1 से लेकर 24 तक आपको कौन कौन से तीर्थंकर मिलते हैं, इनके नाम देख लीजिए। तो सबसे पहले आते हैं आपके ऋषभ देव। ठीक, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है, इनका जन्म स्थान अयोध्या रहा है। दूसरे हैं अजीत नाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, अगले हैं अभिनंदन नाथ, इसके बाद आते हैं सुमिति नाथ, फिर आते हैं पद्म प्रभु, फिर आते हैं सुपार्श्वनाथ, फिर अगले हैं चंद्र प्रभु, फिर आएंगे पुष्पदंत, फिर अगले आएंगे शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूजन, इसके बाद विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्हनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नेमीनाथ, इसको नमीनाथ या नेमीनाथ कहा जाता है। ठीक है, फिर आएंगे एक और नेमीनाथ के नाम से, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला है ऋषभदेव, दूसरा है पार्श्वनाथ, और तीसरा है महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभदेव पहले हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, और महावीर स्वामी 24वें हैं। हो सकता है 22वें भी पूछ लें, तो नेमीनाथ का नाम आप और याद रखेंगे। तो 22वें कौन है, नेमीनाथ। ठीक है, अब एक और चीज है, इनके प्रतीक चिन्ह याद रखना है, पूछा जा चुका है ना। तो वर्धमान का प्रतीक चिन्ह जो है वो सिंह है, पार्श्वनाथ का सर्प है, और नेमिनाथ का शंख है। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए अब जैन धर्म की शिक्षाओं की बात कर लेते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, जैन धर्म क्या कहता है। बौद्ध धर्म के बारे में हम ऑलरेडी सब बात कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, बौद्ध धर्म किस बारे में बात करता है। जैन धर्म क्या बात करता है, ये बात करते हैं। ठीक, तो जैन धर्म कहता है कि जैन धर्म का उद्देश्य जो है मोक्ष है। और मोक्ष क्या होता है बताओ, जन्म और मरण से व्यक्ति की मुक्ति हो जाना, मतलब जन्म और मरण के चक्र से व्यक्ति का मुक्त हो जाना क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो मोक्ष की हमने बात कर ली कि संसार के मृत्यु चक्र से छुटकारा मिल जाना ही मोक्ष कहला रहा है। और जैन धर्म ये कहता है कि हमारा परम लक्ष्य ही मोक्ष को प्राप्त करना है। आगे बात करते हैं, जैन धर्म के कुछ मूल सिद्धांत है। जैसे कि बौद्ध धर्म में हमने 4 आर्य सत्य पढ़े थे कि दुख क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, और दुख का निवारण कैसे होगा। वैसे ही जैन धर्म में हमको त्रिरत्न देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला रत्न की बात की जाए तो पहला रत्न है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। दर्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को देखने के बाद सत्य को जानने का प्रयत्न करना। दर्शन का मतलब ये नहीं किसी चीज को देख के हमने बोल दिया कि हाँ हमने इसके दर्शन कर लिए, नहीं। किसी भी चीज को, जो अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी भौतिक स्थिति को समझना कि इसकी भौतिक स्थिति क्या है, संसार में ये कितना आवश्यक है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है। तो अपने सत्य की क्या करना, खोज कर पाना, पहचान कर पाना। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या आ रहा है, आ जाइए, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की अगर हम बात करें तो सम्यक ज्ञान क्या है, सही ज्ञान का होना, अर्थात किसी भी चीज के प्रति सही ज्ञान का होना। फिर अगला है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण क्या होता है, धर्म के अनुरूप आपका आचरण,
अर्थात आप धर्म के अनुरूप अपनी क्या बात कहते हैं, आप अपना जीवन पूरे धर्म के साथ जीते हैं, ये बात जैन धर्म सुनिश्चित करता है। इन चीजों तीनों चीजों को देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये आपको कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में मिलता है। याद आया? तो दोनों धर्म एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। पंच महाव्रत, तो महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में पंच महाव्रत जोड़े गए। ये क्या है? सत्य, पहला होगा सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्ते, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। सत्य का मतलब सदैव आप सच ही बोलेंगे, ठीक है, झूठ नहीं कहना है, क्योंकि झूठ इंसान जितना कहता है उतना वो झूठ में फंसता जाता है। दूसरा है अहिंसा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जीव के प्रति ना तो शारीरिक हिंसा ना ही मानसिक हिंसा, मतलब मन में भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना कि इसका बुरा हो जाए या मैं इसका बुरा कर दूंगा या कर दूंगी, है ना। दूसरा आस्तेय, मतलब आस्तेय मतलब चोरी ना करना, किसी दूसरे की चीज को अपना बनाने का प्रयत्न ना करना, ठीक है। जैसे कभी होता है कि हम किसी की कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज होती है, कोई बहुत अच्छी चीज लग रही होती है, तो एक बार मन में विचार आता है कि रख लें क्या, है ना। तो ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो चीज हमारी है ही नहीं उस चीज पर हाथ भी क्यों लगाना या ऐसा मन में विचार भी क्यों आना। तो यही जैन धर्म कहता है कि भाई आपको आस्ते नहीं करनी, मतलब आपको चोरी नहीं करनी है, ठीक। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? यहाँ पर है सेक्सुअल डिजायर से खुद को बचाकर रखना। तो ब्रह्मचर्य इन द सेंस यहाँ पर है कामुकता से बचना, सेक्सुअल डिजायर से या ऐसे किसी प्रकार के विचारों से बचना जो है वह इसके अंतर्गत आता है। अगली बात करें, अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि भौतिक वस्तुओं को ना जोड़ना या फिर घर ना बनाना। मतलब क्या होगा इसमें? जैसे कि आपने घर नहीं बनाया, है ना, आपने धन नहीं जोड़ा, गोल्ड नहीं जोड़ा अपने पास, ज्वेलरीज नहीं बनाई, तो अपरिग्रह यही है कि भौतिक चीजों का संकलन करके ना रखना। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक में? जैन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म के कुछ मूल सिद्धांत है जिनपे हमने बात कर ली। अब जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म ये कहता है कि भाई अहिंसा का इसमें विशेष महत्व है। ये कहता है कि अहिंसा जो है वो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि शारीरिक तो नहीं ही हो परंतु मानसिक भी ना हो, तो ना ही विचारों में और ना ही वाणी में, मतलब ना ही आप किसी के प्रति अपने मन में ऐसे विचार लाएंगे कि इसका कुछ गलत हो जाए या इसका मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है, या मैं चाहता हूँ ये डूब के मर जाए, मैं चाहता हूँ इसको कीड़े पड़े। समझ आ रहा है? तो अहिंसा ये है कि ना कि शारीरिक कि आप किसी के साथ कर रहे हो वो तो सेकंड चीज है, पर आप किसी के बारे में सोचिए भी मत, सोचिए मत, ना ही अपनी वाणी से किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कीजिए। तो ना ही सोचना है ना ही अपनी वाणी से किसी को नुकसान पहुंचाना है। अगला है आत्मा और कर्म। बौद्ध धर्म क्या कह रहा था? बौद्ध धर्म ये कह रहा था कि हम ईश्वर को नहीं मानते, वो अनिश्वरवादी था। याद आ रहा है? वो कहते थे कि भगवान बुद्ध के केवल उपदेशों को हमको क्या करना है? फॉलो करना है ना, परंतु पुनर्जन्म को मानते थे, आत्मा को मानते थे वो। वैसे ही जैन धर्म क्या कह रहा है? जैन धर्म ये कह रहा है कि यह जो पूरा संसार है वह जीवों से बना हुआ है और जीवों में पाई जाती है क्या? आत्मा, ठीक है। और इस आत्मा पे आपके अच्छे व बुरे कर्म का प्रभाव पड़ता है। मतलब वही है कि आपके कर्म इस पे क्या करेंगे? इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये आपके जीवन को अच्छी ओर लेकर जाएंगे, मतलब मोक्ष की ओर लेकर जाएंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आप इसमें और संसार में क्या जाएंगे? उलझते जाएंगे या फिर फंसते जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म कहता है कि जीव और अजीवों में अंतर। जीव वो है जिनमें आत्मा पाई जाती है और निर्जीव वो है जिनमें आत्मा नहीं पाई जाती।
जैसे कि यहाँ पे मिट्टी, जल और वायु की बात हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय में जब जैन धर्म या बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे जा रहे थे, उस समय में गाड़ी घोड़ा तो थी नहीं, है ना। तो उस समय में अजीबों की बात की जाए तो ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो लेकिन पेड़ पौधे नहीं दिखे हुए हैं, समझ आया कुछ? ठीक, आगे बात करते हैं। जैन धर्म में जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता था। जैन धर्म के दो विभाजन हुए। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जैन धर्म की दो शाखाएं बनी। पहली का नाम है श्वेतांबर और दूसरी का नाम है दिगंबर। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बनी थी, क्या क्या नाम थे? हीनयान और महायान। अब जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर किसे किसे कहा गया? तो श्वेतांबर वो कहलाए जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। तो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर वो लोग हैं जिन्होंने अपने समाज को थोड़ा सा लचीला बना लिया, मतलब सामाजिक सुखों का भी थोड़ा सा उपभोग ये धीरे धीरे करने लगे, समाज की मुख्य धारा से ये जुड़ने लगे। और दिगंबर वो है जो कि कट्टर बने रहे। दिगंबर वो है जो, दिगंबर का मतलब क्या होता है? अंबर को अपना वस्त्र मानना, मतलब आकाश को वो अपना वस्त्र मानने लगे। तो वो निर्वस्त्र रहना उन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तो दिगंबर वो है जो कि वस्त्र नहीं पहनते, वो आकाश मतलब दिगंबर को अपना क्या मानते हैं? वस्त्र मानते हैं। यह संप्रदाय कठोर तपस्या करता है और आत्म संयम पर बल देता है। वो कहता है कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? आत्म संयम होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जैन धर्म के कुछ प्रमुख पर्व एवं त्योहार। तो जैन धर्म में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? पहला है आपका पायुषण पर्व। पायुषण पर्व वह समय है जिसमें आत्मशुद्धि करवाई जाती है साधुओं वगैरह की, ठीक है। दूसरा है महावीर जयंती, मतलब महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस, ठीक। फिर अगला है दीपावली। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी का जो निर्वाण था वो दीपावली के दिन हुआ था। इस कारण से जैन साधुओं में भी दीपावली जो है मनाई जाती है। पर ये कैसे मनाई जाती है? महावीर स्वामी के निर्वाण के रूप में इसे मनाया जाता है। अच्छा, कितने वर्ष की आयु में हो गया था इनका निर्वाण? 72 वर्ष, है ना। कल पूरा कैलकुलेट किया था हमने। फिर आती है जैन संगतियां। तो जैन संगतियों में पहली जैन संगति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगति जो आपको देखने के लिए मिलती है वो स्थान पाटलिपुत्र में हुई है। शासन का नाम है, शासन रहा है इस समय पे, अगर हम बात करें तो यह आपको 350 ईसा पूर्व में देखने के लिए मिलती है। और 350 ईसा पूर्व मतलब तीसरी शताब्दी, ठीक है। और तीसरी शताब्दी में किसका शासन रहा है? मौर्य वंश का शासन रहा है, ठीक। तो इस समय में हम देखते हैं कि मौर्य वंश का शासन था। आधुनिक पटना अर्थात पाटलिपुत्र में जो है यह पहली जैन संगति हुई थी। इस समय में इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी, और यह महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 150 सालों के बाद हुई थी। और इसका काम क्या था? जैन धर्म के विभाजन को रोकना। बौद्ध धर्म में हमने 3 संगतियों के बारे में पढ़ा था, 4 संगतियों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि बौद्ध या जैन किसी भी संगति की अगर हम बात करें, इनके होने के कुछ कारण होते थे। जैसे कि पहले में हमने क्या देखा कि सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना की गई बौद्ध धर्म के अंतर्गत। फिर हमने देखा कि हीनयान महायान अलग हो गए। फिर हमने क्या देखा कि विनय पिटक की रचना की गई। तो ऐसे अलग अलग चीजें हुई। तो वैसे ही जैन धर्म में क्या हो रहा है? तो पहली संगति के अंतर्गत इसका उद्देश्य ये था कि जैन धर्म के विभाजन को रोकना और जैन धर्म में उत्पन्न जो कलेश है उन कलेशों का निवारण करना, ठीक है। परंतु ये हो नहीं पाया, और ये हो नहीं पाया तो क्या हो गया? तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। वही क्या? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ होती है? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पटना वर्तमान पाटलिपुत्र में होती है प्रथम बौद्ध संगति, तो जैन संगति महावीर स्वामी जी के जाने के 150 सालों बाद। और इसका परिणाम क्या है कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर।
ठीक है। श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वो जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। फिर आती है दूसरी जैन संगति। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई? तो ये हुई वल्लभी, गुजरात में। ठीक। इसके बाद में क्षमा श्रमण जी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो क्षमा श्रमण जी इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। ये क्यों की गई? ये इसलिए की गई कि महावीर स्वामी जी के जो उपदेश हैं उनको संकलित करके रखा जाए। ठीक। तो महावीर स्वामी जी के उपदेशों को एवं शिक्षाओं को संकलित करने के लिए यह की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ आगम ग्रंथों को लिखित रूप में संकलित किया गया, जिसमें जैन धर्म की शिक्षाएं जोड़ी गई या शिक्षाओं को संभाल कर रखा गया कि आगे किताब काम आनी चाहिए ना, कि हमारे जो साक्ष्य, हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, जो बातें हम आज कर रहे हैं, जो बातें आज हम बोल रहे हैं, वो बातें हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। ठीक है। जैसे कि हम क्लास में नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स क्यों होते हैं? कि आप घर में बैठ के आराम से पढ़ सको, समझ सको। ठीक है। आज से 2 साल बाद भी कोई अगर आपसे साइंस का अच्छा नोट्स मांगेगा तो आप उठा के अपने नोट्स दे पाओगे कि लो ये मैंने 2 साल पहले बनाए थे, बड़े अच्छे नोट्स हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक। तो दूसरी बौद्ध संगति क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं तृतीय बौद्ध संगति, सॉरी जैन संगति। तो ये हमें 5वीं शताब्दी में देखने के लिए मिलती है, 5वीं 6वीं शताब्दी में, जिसमें कुछ कुल मिलाकर महावीर स्वामी के अंतर्गत जो भी शिक्षाएं कही गई थी उन शिक्षाओं को जोड़कर रखा गया। और बौद्ध संगतियों के बारे में हमने इसके बाद में बात कर ली है। ठीक है। तो यहां पर आकर हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कुल मिलाकर समाप्त तो हो जाता है। अब आपको क्या समझना है? देखिए, इसको बीच भाग से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? बीच भाग से डिवाइड कर लेते हैं। तो एक साइड पे आप लिखेंगे गौतम बुद्ध, क्योंकि इससे आपको प्रश्न बनेंगे। ठीक है। और एक साइड पे होंगे हमारे महावीर स्वामी। ठीक है। अब सबसे पहले लिखेंगे आप जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? हाँ, कपिल वस्तु ना। तो लिखेंगे आप जन्म लुम्बिनी, लुम्बिनी जगह कपिल वस्तु। महावीर स्वामी जन्म कुंडल ग्राम। यहां जो पिता, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है। यहां पे पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। यहां माता का नाम क्या है? महामाया। यहां माता का नाम क्या है? त्रिशिला। यहां बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और यहां पे बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। पालन पोषण कौन कर रहा है यहाँ पे? प्रजापति गौतमी। गौतमी कौन है? और इनकी मौसी है, मतलब मम्मी की छोटी वाली बहन है। ठीक है। और प्रजापति गौतमी वही है जिससे पहली बार में संघ में क्या दिया गया था? प्रवेश दिया गया था। तो संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री भी कौन है? प्रजापति गौतमी। ठीक। फिर आगे बढ़ो। पत्नी का नाम यशोधरा। और यहां पर पत्नी का नाम क्या है? हाँ, यशोदा। ठीक है। फिर यहाँ पे संतान के रूप में क्या प्राप्त होता है? पुत्र। और पुत्र का नाम क्या है? राहुल। और यहाँ पे क्या प्राप्त होती है संतान के रूप में?
पुत्री, पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रिय दर्शनी। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रिय शिष्य क्या नाम है? आनंद। और यहाँ पे इनका प्रिय शिष्य कौन है? इनका दामाद जमाली। ठीक है, तो इनका दामाद जमाली इनका क्या है? प्रिय शिष्य है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हो गया? ठीक, इनका सारथी कौन था? सारथी का नाम है चन्ना। इन्होंने गृहत्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। तो 29 वर्ष की आयु में ये गृहत्याग करते हैं, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहां पर? बोध गया में। और बोधि गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, क्लियर? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये कहलाए कैवल्य। क्या कहलाते हैं ये? कैवल्य कहलाते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु होती है मल्ल गणराज्य में। मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में। ठीक है, तो यहां आकर हमारा जैन और बौद्ध दोनों धर्म जो है पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। हो गया? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। ठीक है, तो इसके बाद हम महाजनपद काल पे चर्चा करते हैं। मिटा दो इसको, लिख लिया? हो गया? चलिए, नेक्स्ट है हमारा महाजनपद काल।